नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। लेकिन अब बहुत सारे नारे और बहुत सारे अब लोगों की भावनाएं छलक के आ रही हैं और वो जगह जगह पर इसके पक्ष में जो है विरोध कर रहे हैं और भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जेएनयू में तो यहाँ तक हो रहा है कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, और ब्राह्मणों भारत छोड़ो, भूरा बाल साफ करो। ये चीजें तो बहुत पहले से ही चलती आ रही थी। और एक तो और कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये किसके लिए? सभ्य समाज में ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं क्या? लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार यूजीसी जैसे बिल में इतना बड़ा ब्लंडर परिवर्तन करके लेके आई है। मुझे बताएंगे कि ये जो बच्चे इस तरीके का कर रहे हैं जेएनयू में, क्या वो पढ़ाई करने आ रहे हैं? उसके बाद भी वो बता रहे हैं कि वो लोग सताए जा रहे हैं इस तरीके से। पहले तो यहाँ तक कहते थे कि बीजेपी की कब्र खुदेगी, अब ब्राह्मण की कब्र खुदेगी, ठाकुर की कब्र खुदेगी, भूरा बाल साफ करो, ये सब चीजें चल रही हैं। और सवर्ण समाज की जो चिंताएं हैं वो सही ही तो हैं। सवर्ण समाज की जो सबसे बड़ी चिंता है कि वो क्या ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए जो ये लेके आई है, इससे शिक्षा में ऐसा तो नहीं कि योग्यता कमजोर होने लग जाएगी? क्या नियम सभी के लिए समान नहीं होने चाहिए? और ये जो फैसले राजनीतिक दबाव में तो नहीं हो रहे हैं। और यह मुद्दा किसी जाति के खिलाफ नहीं है, यह मुद्दा है क्वालिटी एजुकेशन और इक्वल कंपटीशन का। जब बार बार नीतियां बदली जाती हैं तो मेहनत करने वालों छात्रों के मन में असुरक्षा और निराशा पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट का स्टे किसी वर्ग की हार नहीं है, यह एक ऐसा मौका है सोचने और समझने का, सुधार का। सवर्ण समाज जो मांग कर रहा है संविधान के दायरे में सारी चीजें तय हो, शिक्षा में संतुलन हो और भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं, हम संवाद चाहते हैं। एक चीज बताइए, जिस हिसाब से अभी बिहार में एक पूरे गांव के ऊपर 150 परिवार हैं जो ब्राह्मणों के, उनके ऊपर केस किया गया है, SC ST एक्ट लगाया गया है। यही तो चिंताएं हैं इस एक्ट को लेके कि इसका दुरुपयोग होता है। बार बार कहा जाता है इसका दुरुपयोग किया जाता है। 150 परिवारों के ऊपर SC ST एक्ट लगा है और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसमें से बहुत सारे लोग उन सभी में उन 150 परिवारों के सभी मेंबर के ऊपर FIR दर्ज की गई है। और खाली SC ST एक्ट में नहीं, चोरी, डकैती, छिनैती, मतलब जितनी बहुत सारी धाराओं में लगी। और कमाल की बात है कि उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बीमार हैं, ऑन बेड हैं, और बहुत सारे लोग तो गांव में ही नहीं है, मुंबई दिल्ली कहीं कहीं जाके बेचारे, कहा जाता है ना कि ब्राह्मण और ये तो बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन दर दर भटक रहे हैं, अपना गांव और समाज छोड़ के जाके उनको बाहर नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन भारत सरकार, धन्य हो भारत सरकार, इस सवर्ण समाज के लिए ना तो उनके पास कोई योजना है, क्योंकि इनको तो अपनी वोट की राजनीति चमकाना है। आपको मालूम है दोस्तों कि अभी बजट आया है, हमारी जो वित्त मंत्री बजट पेश लेके आई हैं, जिसमें 3200 करोड़ अल्पसंख्यक समाज के लिए लेके आई हैं और 44,000 करोड़ का जो बजट है दलित समाज के लिए। सवर्णों के लिए कुछ नहीं है, ठन गोपाल। यही तो हमारी सवर्ण समाज की जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो सरकारें हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कानून बना रही हैं क्या? तो इस पर आप सबकी क्या राय है? और जरूर इसको कमेंट में करें। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।